बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मेहर है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिगो के चक्कर क्यों आते हैं और चक्कर की कितनी अक़साम हैं और चक्कर जो है उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और चक्कर जो है डिज़ीज़ है या चक्कर एक सिम्टम है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वर्टिगो जो है वो एक कॉमन सिम्टम है, आप इसको डिजीज़ नहीं कह सकते हैं। चक्कर आना ये एक कोई भी ख़ास बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है और ये इस अलामत में जो है मैं आपको आगे बताता हूँ कि चक्कर की कितनी अक़साम है। बाज़-औक़ात होता ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो घबरा के एक न्यूरो सर्जन के पास चले जाते हैं या न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाते हैं और इन चक्करों की को इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो घबरा जाते हैं। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि वर्टिगो जो है वो एक अलामत है कॉजेज़ की और ये एक डिज़ीज़ नहीं है। दोस्तों, दो किस्म के जो है वर्टिगो होते हैं, एक होता है पोजिशनल वर्टिगो और दूसरा होता है टेम्परेरी वर्टिगो। जो पोजिशनल वर्टिगो होता है उसका लिंक होता है आपके कान से, नाक से और आँखों से। ये तीन चीज़ें जो है का लिंक होता है। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, अगर आपको कान में इन्फेक्शन होगा भी वर्टिगो होगा, आँख में इन्फेक्शन होगा भी फिर वर्टिगो होगा। अगर आपको नेज़ल पॉलिप्स हैं या नाक में कोई या थ्रोट के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपको चक्कर महसूस होते हैं। तो ये चीज़ तो पोजिशनल वर्टिगो से ये कंफर्म हो गया कि ये एक ENT का केस है और ये किसी न्यूरो डॉक्टर का केस नहीं है। इसकी आपको मैं बताता हूँ कि पोजिशनल वर्टिगो के अंदर कॉजेज़ क्या होते हैं या आपको चक्कर जो है कब महसूस होते हैं या इसकी अलामत क्या होती हैं। दोस्तों, आपको सोते वक्त जो है घर की सोते हुए आपको घर की जो छत होती है वो घूमती हुई नज़र आएगी। नंबर दूसरा ये है कि अगर आपको वर्टिगो फील हो रहा है तो गाड़ी चलाते वक्त आपको जो है जो रोड है उसकी पोजीशन जो है वो घूमती हुई नज़र आएगी। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों ये होता है कि सीढ़ियाँ उतरते हुए और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो है आपको चक्कर महसूस होंगे। नंबर 4 के ऊपर जो होता है वो उठते बैठते जो है या बैठकर उठे भी चक्कर महसूस होंगे, अगर उठकर बैठें फिर भी चक्कर महसूस होंगे। और 5वीं अलामत जो होती है वो दोस्तों होती है कि पढ़ते वक्त जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको जो है चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और 6 नंबर पे जो अलामत होती है वो होती है सर्वाइकल। अगर आपको सर्वाइकल के अंदर स्पॉन्डिलाइटिस से तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर महसूस होते हैं। और दूसरी इसकी जो किस्म है वो है टेम्परेरी वर्टिगो दूसरी इसकी जो किस्म है वो है टेम्परेरी वर्टिगो। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट्स को जो है कुछ अरसे तक चक्कर महसूस होते हैं। नंबर 2 पे भूख की कमी की वजह से भी कुछ खाने से आपको फ़ौरन चक्कर ठीक हो जाते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी चक्कर कहा जाता है। नंबर 3 के ऊपर जो है शॉक की वजह से, आपने अचानक कोई ऐसी खबर सुन ली जिसकी वजह से आपको एकदम से आंखों के आगे अंधेरा आता है और मरीज़ यहाँ तक कि वो गिर जाता है। और नंबर 4 के ऊपर होता है दोस्तों कि कुछ मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से भी जो है पेशेंट्स को वर्टिगो महसूस होता है, वो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो टेबलेट खाना छोड़ देते हैं तो उनका वर्टिगो जो है वो ठीक हो जाता है। नंबर 5 पे अलामत ये होती है टेम्परेरी वर्टिगो की कि नींद पूरी न होने की वजह से। अगर पेशेंट की नींद पूरी नहीं हो रही है, वो कंटिन्यूस अपना काम कर रहे हैं तो फिर भी उनको चक्कर महसूस होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 6 पे दोस्तों डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट को जिस्म में पानी की कमी हो गई है
और वो कम प्रॉपर पानी नहीं ले रहे हैं, या जो है वो नमकियात की कमी हो जाती है बाज़ औक़ात वोमिटिंग की वजह से या डायरिया की वजह से, तो क्या होता है कि पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई पानी या कोई जूस ले लेते हैं तो उनके चक्कर जो है वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप वर्टिगो या चक्कर आने को सीरियस नहीं लेंगे। ये एक अलामत है, वो आर्जी तौर पे होती है और वो ठीक हो जाती है वक्त के साथ। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।